हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपी पीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें जो हमने टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। लोक सेवा का परंपरागत गुण तटस्थता रहा है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लोक सेवा का जो परंपरागत जो गुण है वो क्या है, तटस्थता रहा है, इसकी व्याख्या करनी है। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस 2019 में। तो सबसे पहले हम इंट्रो में लोक सेवा के बारे में जानेंगे कि लोक सेवा से जो है क्या तात्पर्य है। लोक सेवा का अर्थ है जनहित में निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करना। मतलब लोक सेवा का अर्थ होता है कि जनता के हित में जो है निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करना। यह प्रशासन की जो है नैतिकता, जवाबदेह और लोक कल्याण पर आधारित होती है। ये किस पर आधारित होती है? यह जो है प्रशासन की नैतिकता पर, जवाबदेह और लोक कल्याण पर आधारित होती है। यदि जो है लोक सेवक ईमानदारी, निष्पक्षता और जवाबदेही के सिद्धांतों का पालन करें तो समाज में क्या होगा, समानता और सुशासन को सुनिश्चित किया जा सकता है। लोक सेवा का जो है असली जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, वह जन कल्याण और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना होता है। ये हमारा हमने इंट्रो देख लिया, लोक सेवा के बारे में डिफाइन किया। अब हम इसकी जो मेन बॉडी का जो है पार्ट देखेंगे। उसमें क्या है, लोक सेवा में तटस्थता। इसमें क्या है कि तटस्थता का अर्थ होता है किसी भी जो है निर्णय में व्यक्तिगत राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक पूर्वाग्रह से बचना और सिर्फ जो है विधि और नीतियों के अनुसार कार्य करना। मतलब तटस्थता का मतलब होता है कि हम जो है जब कोई जो है निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय लेते समय जो है किसी व्यक्तिगत या राजनीतिक या धार्मिक या सामाजिक जो पूर्वाग्रह है उससे जो है बचें और सिर्फ जो है विधि के अनुसार जो नीतियाँ बनाई गई हैं उनके अनुसार ही अपने नियमों का क्या करें, क्रियान्वयन करें। फिर क्या है, न्यायपालिका की जो तटस्थता, इसके अंतर्गत हम देखेंगे न्यायपालिका की जो तटस्थता के अंतर्गत जो है क्या है कि न्यायाधीश कानून के आधार पर फैसले लेते हैं। जो न्यायाधीश हैं वो क्या करते हैं, वो फैसले किसके आधार पर लेते हैं, कानून के आधार पर फैसले देते हैं, ना कि जो है अपनी कोई व्यक्तिगत विचारों के आधार पर। जो उनके सामने जो तथ्य और सबूत जो रखे जाते हैं उनके आधार पर वो निर्णय लेते हैं। वो उनकी वहाँ पर उनकी व्यक्तिगत जो है पर्सनल उनकी कोई भी जो है राय नहीं होती है। इसका हम उदाहरण जो है देखेंगे केशवानंद भारती के केस में। जो ये 1973 का केस है जिसमें जो है न्यायपालिका ने संविधान की मूल संरचना को बचाया। फिर सेकंड क्या है, नौकरशाही की तटस्थता। हमने पहला देखा कि न्यायपालिका की तटस्थता, फिर हमने देखा कि फिर सेकंड पॉइंट है नौकरशाही की तटस्थता। इसमें क्या है, सरकार जो है बदलने पर भी निष्पक्ष प्रशासन। इसके अंतर्गत बताया गया है कि सिविल सेवकों को अपनी नीतियों में निष्पक्ष रहना चाहिए, चाहे कोई भी जो है सरकार सत्ता में हो। इसका हम उदाहरण देखेंगे SR शंकरन का जो है गरीबों के लिए कार्य। इसमें जो है क्या था कि SR शंकरन ने प्रशासनिक सेवा के दौरान गरीबों के कल्याण के लिए कार्य किया बिना किसी राजनीतिक दबाव के। फिर क्या है, चुनाव आयोग। इसके अंतर्गत जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है करना। उदाहरण इसका हम देखेंगे। उदाहरण क्या है, आदर्श जो है आचार संहिता। इसके माध्यम से मतलब 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा जो है सभी दलों के लिए समान आचार संहिता लागू की गई। ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का जो पार्ट है जिसमें बताया गया है कि लोक सेवा में जो तटस्थता, लोक सेवा का जो परंपरागत गुण है वह क्या रहा है, तटस्थता रहा है। वो हमने एक्सप्लेन कर दिया मेन बॉडी में। अब इसमें जो है हम इसका कंक्लूजन देख लेंगे। लोक सेवा ईमानदारी, निष्पक्षता और जवाबदेहिता पर आधारित है। यदि लोक सेवक इन सिद्धांतों का जो है पालन करेंगे तो सुशासन, समानता, न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, यदि लोक सेवक जो है इन सिद्धांतों का जो है पालन करेंगे तो इससे क्या किया जा सकता है, इससे जो है सुशासन को और जो है इससे सुशासन, समानता और न्याय को सुनिश्चित किया जा सकता है। ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और बताइए कि जो है आप लोग इसके साथ में कितने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं। थैंक यू।